बिटिया को परख तो ले कि हमरे घराने की बहुरिया बनने के लायक है भी कि नहीं। अगर ई हमरी कसौटी पे खरी उतरती है तो आओ देखते ही मिठाई तुम खुद ही बनाई हो कि दुकान से लाके अपना नाम का ठप्पा लगाई हो। भोले पापा की जय, हमने खुद बनाई है। अच्छा, आओ देखते हैं। अच्छा जी। हमारी घर की बहू बनना है तो परीक्षाएं तो देनी ही पड़ेगी। तो बिटिया ये है तुम्हारा रसोई घर? हाँ, अच्छा है। गर्मी काहे हो रही है? हाँ, परीक्षा तुम्हारी चल रही है, पसीने हमरे छूट रहे हैं। ए बिटिया, ये फर्ज करो कि तुम यहाँ रसोई में खाना बना रही हो और तुम्हारा हाथ जल गया। जी ना ही जलाना है, कौन बात नहीं, हाथ तोड़ देते हैं। तो तोड़ देते हैं? तुम्हारा हाथ जो है वो, अरे बिटिया असल में नहीं तोड़ रहे हैं, ये ख्याल है, फर्ज करना है कि हाथ टूटा हुआ है तुम्हारा, ठीक है? और बाहर मेहमान जो है वो बैठे हैं खाना खाने के लिए, खाना तो तुम्ही को बनाना है, तो फिर कैसे बनाओगे जरा हमको बताओ। अरे सोच कर रही हो? अरे हमरे जमाने में हम ऐसे अर्नब को एक हाथ में ऐसे पकड़े रहते थे, 406 बुखार में ये रसोई का पूरा काम सटासट खत्म कर देते थे। वैसे तो पल्लवी को सब कुछ बनाना आता है, पर काहे रसोई में गैस भी खत्म हो गई और राशन भी। तो प्रथम का फोन भी नहीं लग रहा, गैस मिली भी है कि नहीं पता नहीं। हे भगवान, हमसे इस परीक्षा में कहीं चूक ना हो जाए। अरे शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। राशन खत्म होने को है और इधर गैस का सिलेंडर भी भूल गया है। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई? जी वो गैस सुबह में खत्म हो गई थी। का गैस खत्म हो गया? ई लो, पूरी की पूरी परीक्षा रद्द करवा दी। अब हम नंबर का खाक देंगे तुमको। हाँ तो अर्नब बाबू, Hello. Yes, Arnav speaking. Yeah. Okay. हे भगवान, मेरी बच्ची को हिम्मत देना। मतबल मेहमानों को बिना खाए पिए जाना पड़ेगा, यानी कि तुमने माँ बाप की नाक कटाई और पूरे परिवार की जगह हंसाई। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा बिटिया? ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर दिया बेटिया तूने? ये एलपीजी सिलेंडर है। तो इसमें गैस नीचे जाके पानी जैसी हो जाती है, तो उल्टा करने से सारी गैस नीचे आ जाएगी ना। अच्छा, ऐसा होता है? चलो देखते हैं। क्या बनाए? बेसन का हलवा? बेसन का हलवा बना देते हैं। बेसन भी नहीं है। आटे के गुलगुले। समझ में आ गया, आटे के गुलगुले बना रही हो तुम। हे बिटिया,
तुमका कैसे पता था ये हमरा पसंदीदा है? हमका तो लगता है तुमसे ही ना हो पाई। तनिक अंदर का है खड़ी हो, बाहर तो आओ। जी कुछ गलती हुई का बच्ची से, काहे कि गैस खत्म हो गई थी और राशन में। अब काफी तनाव में दिख रही है। इतना की तनाव के मारे आपकी नाक ही बंद हो गई है। उन्हें सबसे पहले खुशबू तो आपको आनी चाहिए थी ना, अपने बिटिया के हाथ के बने पकवान की। ए बिटिया, अंदर खड़े खड़े भाव खाओगी कि बाहर भी आओगी? लीजिए। आटे के गुलगुले बनाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि हार नहीं मानी ये लड़की। हमारी बहू बनने के सारे गुण हैं इसमें। ऐसे ही तो बहू सपनों में देखे थे हम, जो मुश्किलों से हार न माने और अपनी पूरी जिंदगी हमारी सेवा में गुजारे। परीक्षा तो खत्म हो गई है, अब परिणाम की बारी। हम बबली देवी शास्त्री श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी की पत्नी सुकुमारी पल्लवी को अपनी बहुरानी परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित करती है। हमारी तरफ से ई रिश्ते के लिए हम मम्मी, कोई भी फैसला लेने से पहले मैं पल्लवी से बात करना चाहता हूँ, अकेले में। हाय, आई एम अर्नव शास्त्री। हाय, माय नाम इज पल्लवी मदन पाठक। अर्नब न जाने पल्लवी से काका बातें कर रहा होगा।
बस कैसे ऐसे ही वो रिश्ते के लिए हाँ कर दे बस। ए मम्मी देखो, लड़की में ना करने वाली तो कोई बात नहीं है। हाँ? लड़की सुंदर है, ना नहीं होगी, टेंशन नहीं लो। हमें लगता है कि बुला लेना चाहिए उन दोनों को। हाँ बुलाते हैं। लो आ गए। ए बिटवा, तुम्हारी तरफ से भी हाँ है ना? दे दे सगुन, कर दे पक्का रिश्ता। हाँ? मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है मम्मी। पूरा जौनपुर जानता है कि बबली देवी जिद पे नहीं आती, और अगर आ जाए तो फिर किसी को ना ही बख्शती। अपने बेटे को भी अपने सपने को तोड़ने नहीं देंगे हम, चाहे जो कुछ हो जाए। बहन जी, कोई रोक। भाई सब कहाँ थे तुम? क्यों ना बोल कर गए? कुछ भी नहीं। तो फिर अरे लड़का ऐसे ही ना बोल के चला गया बिना किसी बात के। ये सवाल तो आपको लड़के से पूछना चाहिए था ना। क्यों हर सवाल लड़की से पूछा जाता है? क्यों बिना जाने पहले ही मान लिया जाता है कि गलती लड़की की होगी? ओए, ज्यादा ज्ञान मत दे। ऊपर क्या हुआ ना, सबको चुपचाप बता सीधे सीधे। अरे जब कुछ हुआ ही नहीं तो क्या बताए? आप लोग हमारा यकीन क्यों नहीं कर रहे? हमने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया जो गलत है। हम सच बोल रहे हैं, हमारी बात को मानिए। हाँ? भैया बड़ी माम सच कह रहे हैं। हमको चाहते थे रिश्ता हो जाए, हमें नहीं पता हुआ अचानक कैसे। पल्लू, हमें यकीन है कि हमारी पल्लू ऐसा कुछ नहीं कर सकती, सच्ची। इस घर में वही लड़की बहू बनकर आएगी जिसे हम पसंद करेंगे। ये बात तुम शुरू से ही जानते हो कि नहीं? तो ना काहे कर दी? बेवजह मना नहीं किया पापा, रीजन है मेरे पास। क्या रीजन है? बताओ जरा, हम ही तो सुने। ओके, तो व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम? भोले पापा की जय। क्या? जी, फ्री टाइम आई लाइक खाना बनाना, कुकिंग एंड आई लाइक प्लांट वाटरिंग। पढ़ाई कहाँ तक किया तुमने?
जी 10वीं पूरी नहीं की हमने, तो 9.5 कह सकते हैं। वो क्या है ना, 10वीं का एग्जाम देने से पहले ही घर वालों ने स्कूल छुड़वा दिया था। लेकिन हमें इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश पढ़ने का बहुत शौक है। और हम जानते हैं आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और हमारी खराब। लेकिन हमारी शादी के बाद हमारा मतलब है, अगर शादी हुई तो हम सीख लेंगे अच्छे से। पापा आई एम एन MBA और वो लड़की 10वीं। आप ही बताइए हम दोनों का मेल कैसे होता? टू बी वेरी ऑनेस्ट पापा, अभी मैं शादी करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। पापा मैंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे, मुंबई की किसी बड़ी सी कंपनी में टॉप की पोजीशन पे काम करना चाहता हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए। तुम्हारा आदर्श कौन है? आप पापा और कौन? तुम जानते हो इस दुनिया में आधे से ज्यादा मर्द कामयाब नहीं हो पाते। काहे? क्योंकि हर मर्द एक औरत के साथ अपना घर बसाता ही बसाता है, और घर चलाने की जिम्मेदारी आधी मर्द की आधी औरत की। और यही आधी जिम्मेदारी निभाते निभाते उसकी आधी ताकत छिन जाती है, और अपने सपने पूरे करने के लिए उसके पास बचती है बस आधी ताकत। और जैसे एक पर के साथ कोई भी परिंदा आसमान नहीं छू सकता, वैसे ही आधी ताकत वाला आदमी आसमान छूने की बजाय जमीन की धूल में जाकर मिलता है। सफल आदमी क्या करता है जानते हो? सफल आदमी एक ऐसी बेवकूफ औरत के साथ शादी करता है जो अपनी आधी जिम्मेदारी के साथ साथ उसकी आधी जिम्मेदारी उठाकर उसे हवा में उड़ने की आजादी देती है। जवानी में हमें भी पढ़ी लिखी अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियां बहुत अच्छी लगती थी, और बहुतों के साथ हमें इश्क भी लड़ाया। शादी की तुम्हारी अम्मा के साथ। काहे? क्योंकि हम बेवकूफ नहीं थे और वो थी। लेकिन अर्नब ने जब ये रिश्ते के लिए ना कही ना, हमारा दिल चकनाचूर हो गया। ऐसे लगा जैसे हमारे जीवन की आखिरी ट्रेन जो है वो छुक 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 करके छूट के चली गई और हम कुछ नहीं कर पाए। काहे कि वो अमरीश पुरी ने हमारा हाथ पकड़ लिया था, वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। ससुरा भगवान सुन लो हमारी मम्मी की सुन लो, वरना ये आपको ना ऐसे इरिटेट करती रहेंगी। आप माता रानी है ना, ज्यादा नहीं सह पाएंगी, क्योंकि हमारी मम्मी बहुत बड़ी वाली है। हम कछु नहीं जानते माता रानी, अर्नब को ही रिश्ते के लिए हाँ कराई दो। अरे मम्मी हो गया, चलो अभी चलो ना, छोड़ो। अरे यार मम्मी क्या कर रही हो? अगर उस लड़की से शादी करने के बाद तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ कमी रह गई, तो उस कमी को बाहर पूरा कर लेना। कौन रोक रहा है तुम्हें? बस 2 बातें याद रखना। पहली बात, समाज में हमने नाम पर कभी कालिक न पुते, और दूसरी, कभी भी बाहर के पटाखों की चिंगारी घर तक न पहुंचे। बाकी हर दिन होली, हर रात दिवाली मनाओ, सब जायज है। सुनो, हम बता रहे हैं बिट्टू के खाने का टाइम हो गया, और अगर टाइम पे नहीं पहुंचे ना तो यही गदर 3 बना देगा वो। हम बता रहे, प्लीज चलो अब। हम यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक तुम्हारे पापा अर्नब को हमारे सामने ना हिलाते और अर्नब भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहता। बस हम बबली देवी शास्त्री श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी की पत्नी सुकुमारी पल्लवी को अपनी बहुरानी परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित करती है। मम्मी, मुझे आपकी पसंद की लड़की और ये रिश्ता दोनों मंजूर नहीं है।
बाबा की जय। शिवा सर। आपकी पल्लवी के लिए हमारे अर्नव ने हाँ की है। बेटा, क्या सच में? जी आंटी जी, ये सच है। हमारे भाई साहब ने इस रिश्ते के लिए हाँ कहा। और हम हैं आपकी छोटी ननद रिमझिम। वैसे तो देखिए, हम ये बात आप लोग को फोन पर बता सकते थे, अब वो क्या है ना कि हम शास्त्रों की बात ही कुछ अलग है, इसलिए भाई हम गाजे बाजे के साथ आपके घर पे शगुन लिए आए। आप लोग यहाँ क्यों खड़े? इतना बड़ा खुशी का बात है, मुंह मीठा करना तो बनता है। आइए आइए, चलो चलो चलो। आइए। क्या हुआ? आप खुश नहीं हैं? ऐसी बात नहीं है, भोले बाबा की कसम हम बहुत खुश हैं। पर ऐसे अचानक से अर्नव जी ने हाँ क्यों कर दी? यही ना। देखिए, हम ये तो नहीं जानते कि उन्होंने हाँ क्यों की है, लेकिन आप चाहें तो आप खुद उनसे बात करके पूछ सकती हैं। हमारी बात पे यकीन नहीं है क्या आपको? क्या लग रहा है कि ये सब इतना ढोल धमाका तामझाम लेकर हम मजाक कर रहे हैं क्या आपसे? नहीं नहीं, हाँ? ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो हमारे मन में एक सवाल था तो पूछ लिया। अरे पूछ लेते। वे अर्नव इस रिश्ते से बहुत खुश है। हाँ, उसने खुद इस रिश्ते के लिए हाँ कहा है। भाभी, अरे चलो ना, चलो भाभी। हाँ हाँ चलो चलो। अरे कहाँ हम फंस जाते हैं। हमें तो लगा था हमारी कमजोर अंग्रेजी सुनकर अर्नव जी ने ना कह दिया। किसी भाषा को अच्छे से जानना अच्छी बात होती है, लेकिन उससे ये साबित नहीं होता कि वो खुद एक अच्छा इंसान है। देखिए, मानता हूँ कि आपकी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, लेकिन आप इंसान बहुत अच्छी हैं और ये बात ज्यादा मायने रखती है। और रही बात अंग्रेजी की, तो उसके लिए मैं हूं ना। वैसे क्या सच में शिवा सर वहाँ हमारे रिश्ते से सब एंग्री है? एंग्री नहीं, एग्री। जी भाई। मेरे ख्याल से तो अब तक घर में शगुन के गीत भी शुरू हो गए होंगे। कचप है हाँ? कचप मतलब कचपे कान कर डाली आप लोग तो। घर की छोटी बहू ना ही सिर्फ फाइनल हो गई है, बल्कि सगुन तक भिजवा दिया गया उसके पास, और घर के इकलौते जमाता से पूछे बगैर। मम्मी से आओ चिलमिल आओ, साजिश की साथन। रिमझिम, वो बिस्कुट लाओ। अपमान का जो ये घूंट है ना, ये हमसे पिया नहीं जा रहा है, और समझ में नहीं आ रहा है कि का कट डाले और का ना कट डाले। हम तो ये कह रहे कि गुस्सा थूक दे ना माँ जी। हाँ हाय हाय, ऐसे काहे फड़फड़ाए रहे हो दामाद जी? हाँ, हम कह रहे हैं ना गुस्सा थूक डालिए। अरे हमसे घोर अपमान हुआ है, हम कह तो रहे हमको माफी चाहिए। ये हम जान के तो नहीं किए ना। कमीना। क्या बोली आप?
कुछ नहीं, हम कब बोले? कुछ नहीं बोले। नहीं, कुछ तो बोली मनी मन। मन में हम वही बोले जो बाहर है कि गुस्सा थूक दीजिए। हाँ, आपको आपके बेटू की कसम। ऐसे कौन नाराज होता है का? हाँ, घर वालों से नाराज होता है, थूक दीजिए, थूक दीजिए, गुस्सा थूक दीजिए। हरामखोर, फिर बोली कुछ? नहीं, हम मन ही मन में बोल रहे थे। अच्छा है ए झलमिल। अच्छा है, हाँ, दिमाग ठंडा रखना चाहिए। इसे कौन गुस्सा करता है? घर वाले ही तो है। अब तो आप गुस्सा ना ही है ना? हमें आपसे सलाह मशवरा करनी थी, थोड़ा अर्जेंट है। आप शास्त्री जी के दामाद हैं। हमारे लिए तो बहुत ही खास मेहमान हुए। हमें किसी ने बताया नहीं कि आप आने वाले, वरना हम तो आपको लेने आ जाते हैं। अरे लीजिए मिठाई। कहाँ हुआ? हमसे कौन गलती हो गई का? गलती होती तो चला भी लेते, लेकिन गुनाह का क्या करें? क्या करें गुनाह का? गुनाह? ऐसा क्या कर दिया हमने? एक ही घर में दो दो घरवालियों के साथ रहते हैं आप। क्या बात हमारी संस्कृति के खिलाफ नहीं? और हमारी संस्कृति के खिलाफ किया गया हर काम गुनाह नहीं होता है तो क्या होता है? आम भाषा में अय्याशी कहते हैं इसे। कहा कर रहे हैं? देखिए ऐसा। देखिए, हम यहाँ आपसे बहस करने नहीं आए, अपना फैसला सुनाने आए। जिस परिवार का मुखिया इतनी बड़ी सामाजिक त्रुटि में लिप्त हो, उस परिवार के साथ संबंध नहीं जोड़ सकते। इसलिए ये शादी नहीं हो सकती। शासुत जी, देखिए ऐसा कुछ नहीं। हम मानते हैं कि इन्होंने 2 शादियां की है। गोदावरी जी इनकी पहली पत्नी है और हम दूसरी। पर ये शादियां इन्होंने अय्याशी के लिए नहीं की, ये इनकी मजबूरी थी। मजबूरी? किस प्रकार की मजबूरी थी आपकी? जरा विस्तार से बताइए। गोदावरी जी और इनकी शादी के कई साल बाद भी जब कोई संतान नहीं हुई तो अपना वंश बढ़ाने के लिए और सामाजिक रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए गोदावरी जी की रजामंदी से इन्होंने हमसे दूसरी शादी की। पर इस बात को हमसे छुपाना, इसे कहां तक उचित ठहराएंगे आप? ये बात हमने आपको खुद होकर नहीं बताई, हमसे बड़ी भारी भूल हो गई। पर लक्ष्मण जी को तो ये सब कुछ पता था। जी हमने बताई। और इतनी सी गलतफहमी के लिए इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, ये रिश्ता मत तोड़िए। हम लोगों ने तो रिश्ता तय होने की खुशी में मोहल्ले में मिठाई तक बांट दी है, और अब अगर ये रिश्ता टूटा तो आपको इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। ठीक है, इस संबंध के साथ आगे बढ़ा जा सकता है अगर आप दोनों हमारी बात माने तो। मानेंगे? जी बिल्कुल मानेंगे। स्वीकार है। शादी से लेकर विदाई तक आपकी पहली पत्नी किसी भी रस्म में हिस्सा नहीं लेगी। यानी हमारी आंखों के सामने नहीं पड़ेंगी और इस घर में दिखाई नहीं देंगी। मगर लेकिन किंतु परंतु अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं, या तो यही या कुछ भी नहीं। और हमको जो कहना था हम कह चुके हैं। आपका जो भी फैसला हो हमें फोन पे बता दीजिएगा। और हटिए सामने से, जाने दीजिए। पल्लू, पल्लू, बोले बाबा की कसम, अगर बड़ी माँ हमारी शादी में शामिल नहीं होंगी
तो हमें नहीं करनी है शादी। चुप करो पल्लो। अरे तुमसे कोई पूछा है क्या? देखो बेटा, ये फैसला ना हम बड़ों को करना है, इसलिए फैसला हम करेंगे। कहीं ये शादी टूट तो नहीं जाएगी? शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। संभालो अपने आप। ऐसा मत बोलो कंचन। हमारे लिए हमारी पल्लू से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम उन्हें हाँ कह दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं बड़ी माँ, आप कहीं नहीं जाएंगे, प्लीज। कैसी बात करी हो दबरी? कहाँ जाओगी? अब तो तुम्हारे मायके में भी कोई नहीं रहा। जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता, क्या वो जिंदा नहीं रहता? हमारे लिए भी कहीं ना कहीं जगह बनी जाएगी। लेकिन अगर हमारी वजह से लोग के रिश्ते पे आ जाए, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा मत कहिए, आप माँ है हमारी, वो भी बड़ी। हमें ऐसा कोई रिश्ता नहीं जोड़ना जिसके लिए हमें आपसे रिश्ता तोड़ना पड़े। जा यहाँ से। पल्लू, मैंने कहा ना अंदर जा। जा यहाँ से। आज तक सबकी हर बात मानी है हमने, लेकिन ये बात नहीं मान सकते हम बड़ी माँ को जाने नहीं दे सकते। तुम ना शादी कर लो, लाइफ ना सेट हो जाती है शादी के बाद। और एक लड़की का पति ही उसका सच्चा साथी होता है। वो उसका साथ तब देता है जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है। अर्नव जी, अर्नव जी, अगर हम उनसे बात करें तो? लेकिन कैसे? उनका तो फोन नंबर ही नहीं है हमारे पास। ये लीजिए, इसे भर दीजिए। आपने जो पेपर्स के प्रिंट आउट मंगाए थे भाई साहब, वो ले आया मैं। हाँ, यहाँ रख दे। हेलो, कौन? हेलो शिवा सर, हम पल्लवी। हाँ पल्लवी जी, कहिए। हमें अर्नव जी से बहुत जरूरी बात करनी है, मिलकर। ठीक है, एक मिनट। Yeah, I can hear you. Tell me. Okay. Let me check. अभी भाई साहब थोड़ा फोन पर बिजी है, मैं आपकी बाद में बात कर रहा हूँ। प्लीज शिवा सर, भोले बाबा की कसम, हमारा उनसे बात करना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना हम कभी कॉल नहीं करते। अच्छा, आप हमारे जो चौक है उसके पुल पर आ सकती हैं? जी, हम आएंगे। कितनी देर में आना है? अंदाज़न आधे घंटे बाद। थैंक यू शिवा सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। डॉक्यूमेंट्स भेजिए, मैं वापस से चेक करवा के आपको बता पाऊंगा। ओके, थैंक यू। वो अभी ना पल्लवी जी का कॉल आया था, आपसे बात करना चाहती है मिलकर। मुझे बात नहीं करनी। ऐसा मत कहिए भाई साहब, एक बार। मैंने कहा ना शिवा, मुझे उससे नहीं मिलना है। भाई साहब बहुत परेशान लग रही थी, हो सकता है कि कोई जरूरी बात करनी हो, एक बार मिल लीजिए ना प्लीज। हे भोलेनाथ, आज से पहले कभी अकेले घर से बाहर नहीं निकले हम, वो भी छुप कर। बड़ी माँ को भी साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन जाना तो होगा। हमें पूरा यकीन है कि अर्नव जी हमारी बात जरूर समझेंगे और हमारा साथ देंगे।
भैया अरे अंधी है क्या, दिखाई नहीं देता? अन्नू, ये मुंह छुपा कर कहां पर जा रही है? वो भी अकेले? मम्मी अन्ना जी से मिलने। मम्मी बता, बोल क्या बात करने जा रही थी तू अर्णव जी से? कि वो अपने घर वालों को समझाए कि बड़ी माँ को हमारी शादी में शामिल होने दे। तुम पागल हो गई क्या? तेरा दिमाग खराब है? तू जानती है ना कि पहले ही ना होकर रहा हुई है तेरी शादी की, और उसके बाद तू उनको ये बताने जा रही है कि वो अपने परिवार वालों को समझाए। इसका मतलब है कि तू उनको ये कहने जा रही है कि तुम्हारे परिवार वाले गलत हैं। बड़ी माँ हमारी शादी में शामिल नहीं हो रही, ये आपको गलत नहीं लग रहा? अरे वो खुद जा रही है यहाँ से, क्योंकि वो भी चाहती है कि तेरी उस घर में शादी खुशी खुशी हो जाए। लेकिन मम्मी आप बस, अब मैं तुझे आखिरी बार ये बात कह रही हूँ, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तू इस दरवाजे से अकेले बाहर नहीं निकलेगी। अर्णव जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। भोले पापा उन्हें कैसे बताया नहीं आ सकते? शिवा तुझे पता है, मैं ना लड़कियों का वेट करता नहीं हूँ, उन्हें वेट करवाता हूँ। एक्चुअली ना प्रॉब्लम ही यही है इन कम पढ़ी लिखी लड़कियों की। अगर इनको हाथ धोना तो ये हाथ पकड़ के सीधा सर पे चढ़ के बैठ जाती हैं। इसको लग रहा होगा अब तो शादी के लिए हाँ कर दिया। कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है? आप कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे भाई साहब। देखिए शादी का घर है, हो सकता है कि उसे कुछ काम आ गया हो या फिर कोई और बात। अरे क्या काम आ गया होगा यार शिवा? शादी से पहले यार तो पता नहीं शादी के बाद गॉड नोस क्या करेगी वो। और तुझे सच बताऊं ना, मेरा अभी भी मन मान नहीं रहा इससे शादी करने का। लेकिन हरिद्वार में आप कहाँ रहेंगी बड़ी माँ? कहाँ रहेंगी? किसके पास? वहाँ तो कोई भी नहीं है हमारा। चिंता मत कर पल्लो। अरे वहाँ इतनी सारे धर्मशालाएं हैं, आश्रम है, कहीं भी रह लेंगे हम। और हम अकेले ही थोड़ी हैं, हजारों लोग रहते हैं वहाँ, कहीं भी रह लेंगे, हमारी चिंता मत कर। हम रहते तो तुम्हारा हाथ बटाते, अब सब कुछ तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। आप ना बिल्कुल फिक्र मत करना जीजी, हम सब कुछ संभाल लेंगे। मुश्किल तो होगा पर आप अपना ख्याल रखना, और वहाँ जैसे भी रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, हमको रोज बताना। हाँ चलते हैं। अपना ख्याल रखना। दवाई वगैरह सब ले लिया ना तुमने अपनी? चलती हूँ। चल भाई दौड़ा ले, लेट हो गए तो ट्रेन निकल जाएगी। आइए माँ।
बबली देवी जी, आप यहाँ? आप जरा बाहर आइए। बाहर आइए ना। ए, तू भी बाहर आ, सामान लेकर आ। अरे ओ भैया, निकलो इधर से, निकलो। कुछ बताइए ना बबली देवी जी, क्या बात हो गई? बात तो हुई है, और कोनो ऐसी वैसी बात नहीं हुई है, बहुत बड़ी बात हुई है। और वो बात जो है हमारी होने वाली बहुरानी से जुड़ी। पल्लो, हे भगवान, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि पल्लव ने अर्नव जी को मिलने बुलाया था? बबली देवी जी, जो भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। आप सब लोग यही सोच रहे होंगे ना, इतनी बड़ी बात हुई, उसके पीछे कौन वजह होगी। अरे हम तो कह रहे हैं वजह है, और वजह कोनो ऐसी वैसी नहीं है, वजह तो बहुत बड़ी है। और वो वजह है हमारी होने वाली बहुरिया। वो क्या है ना, कल रात जब हम सोई रहे थे, हमने सपना देखा, और सपने में एक व्यक्ति को देखा जिसकी आंखों में भर भर के मोटे मोटे आंसू थे। हमने तुरंत उसका पहचान लिया। अरे वो तो हमारी होने वाली बहुरिया थी, हमारी पल्लवी। और पता है, हमारे सपने में पल्लवी बिना कछु कहे गायब हो गई। तभी हम समझे कि आखिर पल्लवी की आंखों में आंसू काहे आए थे। हम जैसे ही उठे, हमने श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी को अपने सपने के बारे में बताया और उनको समझाया कि आखिर बच्चे जो है भगवान की देन होते हैं, किसी को दिए किसी को नहीं दिए। इवन गोदावरी जी की कोनो गलती नहीं है। और मदन जी, आपने जो दूसरी शादी की है, इसमें भी आपकी कोनो गलती नहीं है। आप आदमी है, वंश आगे कैसे बढ़ेगा? हाँ, हमने जैसे ही ये बात श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी को बताई ना, तुरंत समझ गए। उन्होंने कहा बबली अब करे तो क्या करे। हमने कहा कछु करने की जरूरत नहीं, जो भी करेंगे हम करेंगे। और ये देखो, हम आप सबके सामने खड़े हैं। हम आए थे गोदावरी जी को रोकने, और हम उनका रोक दिए। भोले बाबा की जय। थैंक यू आंटी जी। हाय हाय, आंटी जी, मम्मी जी कब बोलोगी बिटिया? हाँ? माला कि अर्नब और तुम्हारे साथ फेरे नहीं हुए हैं, लेकिन तन मन धन से हम तुमका बहुरिया मान चुके हैं। हम जो भी किए हैं ना, केवल तुम्हारी खुशी के लिए किए हैं। जी आंटी। मम्मी जी। जय हुई ना बात, आ जाओ। बम भोले, बाहर से भले ये सख्त दिखती हूँ, लेकिन इनका दिल कितना कोमल है। थैंक यू भगवान जी, हमें इतनी अच्छी सासू माँ देने के लिए। ना हमने कुछ दिया ना कुछ लिया, पहले ना किया अब हाँ कह दिया, और ये इतने में ही खुश हो गए। धन्यवाद माता रानी, हमें ऐसी भोली बहुरानी नौकरानी देने के लिए। अच्छा, अब हम चलते हैं। शादी की तैयारियां जल्द से जल्द शुरू कीजिए आप। हाँ? ऐसे कैसे, थोड़ा चाय नाश्ता कर। नहीं, अब तो हम केवल शादी की दावत में ही खाएंगे। और आशा है और उम्मीद है कि शादी में कोनो कसर नहीं छोड़ेंगे आप। जी जरूर। चलते। पल्लू, मेरे तो भाग खुल गए। तुझे इनके जैसी सास और अर्नव जी जैसा जीवन साथी मिला है। आप मैं जो चौक है उसके पुल पर आ सकती हैं? जी हम आएंगे। बम भोले, अर्नव जी, वो वहाँ हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इस सब में उन्हें फोन भी नहीं किया हमने।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।